हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में। और जो है आपको कैसा लग रहा है ये जो सीरीज चल रही है एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट की, ये आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। आने वाले एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, एक बार में कोई तो महान बनता नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। अब रातों रात जो है अमीर बनना है या रातों रात ज्ञानी बनना है तो रानू मंडल थोड़े ना है ना। रानू मंडल क्या हुआ था, रातों रात स्टार हो गया था और फिर अभी उसका कोई पता नहीं है। तो धीरे धीरे कीजिए और एक बार बनिए, पूरे जिंदगी के लिए बनिए। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर इसका जो है सॉल्यूशन खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना है तो लाभ का 11 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, दो गुना है एसपी, है ना, और ये क्या है सीपी। तो लाभ क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है 11 गुना। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्लियर। अब ये देखिए 11 एसपी इधर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। -11 एसपी इक्वल टू -11 सीपी प्लस सीपी। यहां पर हो जाएगा -9 एसपी इक्वल टू -10 सीपी। कैंसिल एसपी अपॉन सीपी। एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/9। अब देखिए कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। 1/9 कितना, ये आप लोग को पता होगा, 1/11 सही, 1/9% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप, if tan theta equal to 7/8, then 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta into cot theta की वैल्यू इनमें से क्या होगी, 8/7 होगी, 49/64 होगी, 7/8 होगी या 64/49। आप कैसे सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट लगाने से पहले पता है क्या किया जाए, ये दिख रहा है मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां भी दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप ऐसे सोच पाए ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। लिख देता हूं ताकि मैं बेसिक से बता रहा हूं। ये हो गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहेंगे जी सर। और ये हो गया आपका कॉट थीटा। अगर मैं बोलूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है। कहेंगे जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। कहेंगे जी। और ये क्या है, ये है आपका कॉट थीटा। क्यों लगाए हम, यहां पे इसका ट्रिपलेट निकाल के फिर यहां पे वैल्यू पुट करें, क्यों इतना करें, बस आ गया आंसर। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉट थीटा। एकदम काम खत्म। ये देखिए क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। अब ये देखिए यहां क्या दिया है, टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 8/7 है क्या आंसर। अरे भाई साहब बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही उत्तर है। देखिए मैंने कुछ किया, बस अप्रोच का खेल है। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या चाहिए आपको, अप्रोच चाहिए। अप्रोच का बोले तो प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में फटाफट क्लिक होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लगाएंगे वही
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो अभी जो है इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन जो है हमने कई बार करा चुका हूं, चाहे परसेंटेज की क्लास में हो चाहे प्रैक्टिस सेट में हो, तो काफी ज्यादा बार मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में आए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले, 48% वोट मिले, और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोट से क्या हो गए, हार गए, है ना। तो अगर हारने वाले को कितना 48%, तो जीतने वाले को कितना कहोगे सर जी 52%, है ना। अब हार और जीत का क्या फर्क है, हार और जीत का जो फर्क है दोनों के वोट का अंतर परसेंटेज, है ना। तो वही तो 4% वोट का अंतर है, और ये कितने का अंतर है, 756 का अंतर है। अगर मैं बोलूं कि 100% निकाल लूं यहां से, 100% अगर यहां से निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 756/4 इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर मैं इसको काट लूं तो क्या हो जाएगा, हाँ, एक बार में आ जाएगा, कितने बार में, एक बार में हो जाएगा। और यहां 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, नच्चों का 8 बार में आ जाएगा, है ना। और ये कितने बार में आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा। और यहाँ डबल जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 18900। बोले तो ऑप्शन नंबर है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं, वोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। आपको लग रहा होगा कि सर आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, क्वेश्चन का लेवल आने दीजिए। इसलिए मैं अभी आसान करा रहा हूं ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए, और फिर अगर एक साथ ही टफ क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर दिक्कत है। तो अब मैं धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। और देखिए ये वोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। ऐसे पेपर को पेपर में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने के बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा, और क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले रीड करते हैं। कह रहा है एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.5 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं, धारा के विपरीत दिशा में। तो भाई साहब धारा के विपरीत दिशा में कह सकता हूं मैं V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना है 10.2 अपॉन 51। ये क्या है, मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो घंटे में चेंज क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, इसको 60 से भाग दे देंगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां से इसको कट कर देंगे, यहां 10 आ जाएगा ना, है ना। ये 2 बार में चला जाएगा, ये कट हो गया तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो गया। यहां तक कोई परेशानी, परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि डेटा काफी ज्यादा क्या है, टफ है। अब कह रहे हैं, अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जाल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात जो है वो 7:6 है। धारा का चाल, नाव का चाल, V1 V2 का जो रेशियो है वो कितना है 7:6 है। अब यहां से देखिए दोनों का अंतर 1 यूनिट है ना, दोनों का यहां देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों का अंतर अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे 12। जी सर 12 आ गया। अब देखिए क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा।
और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? कहेंगे जी सर अपने का इतना काम तो हो गया, स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं ताकि आप सीख पाए, और जल्दी उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन एक सीखिए, अच्छे से सीखिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बताता हूं कि कोई जो है जल्दीबाजी नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन सीख लिए, पूरा कोर्स खत्म हो गया, आपको क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं पेपर में। रीजन यही होता है कि सिर्फ कोर्स खत्म होता है, कोर्स नहीं खत्म करना आपको। मैं इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आप कैसे करेंगे, और आपको बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पे जो है कह रहा है नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाने में क्या लग रहा है। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा, अगर मैं धारा की विपरीत दिशा की बात करूं कितना जा रहा है, 17.7, और V1 माइनस V2 होता है, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी, 12, प्लस धारा की दिशा में जाने में 66.3 अपॉन क्या हो जाएगा, 13 गुना 12, 13 गुना 12। अब कहेंगे सर जी आपने गुना क्यों नहीं किया? हम ये देखना चाह रहे हैं कि आने वाले जो है हमें कट सकता है, फिर जो है मल्टीप्लाई करके फिर जो है स्मॉल पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या फायदा। इसी को हम अब देखिए यहाँ पे तो कैलकुलेशन टफ लग रहा है, यहाँ 66.3 है, यहाँ 17.7 है। एक काम करें कहिए जी सर, यहां हम यूज कर देते हैं अप्रोक्स मेथड का। अगर अप्रोक्स मेथड का यूज नहीं करेंगे, अच्छा ऑप्शन को नजर मार लेते हैं, 1.9, 0.3, 3.4, 2.1, यानी कि ऑप्शन क्या है, ये और ये थोड़ा सा नजदीक है, बाद बाकी ये सारे ऑप्शन दूर है, तो मैं अप्रोक्स यूज कर लूंगा ऐसे क्वेश्चन में। और अप्रोक्स अगर नहीं यूज करेंगे तो काफी ज्यादा ये पेपर स्किप करने लायक है। पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में क्या होता है, आप पेपर करते टाइम में अभी तो हो जा रहा है, अभी रूम पे कोई भी कर लेगा, सब महारत हासिल है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होती है, एग्जाम का प्रेशर ही कुछ अलग होता है ना। अभी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे उड़ाइए, भाई एग्जाम में जो है समझ सकते हैं कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को जो है क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसको 18 मान लूं चलेगा? कहेंगे जी सर आपने मान लिया तो हो सकता है सही है और गलत भी हो सकता है। अच्छा इसको मैं 65 मान लूं, थोड़ा घटा देते हैं, 65 मान लिया मैंने, इंटू क्या हो गया, 12 हो गया। अच्छा 13 5 65। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं, 23 बटे क्या लिख सकता हूं, 12। अप्रोक्स 2 के आसपास आएगा, यानी कि हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया था, यहां तो कम भी लिया था, तो एवरेज जो है 2 के आसपास आएगा। तो 12 दूनी 24, 2 से कम थोड़ा सा आएगा, यहां पे 2 से क्या होगा, कम आएगा, तो 2 से कम आएगा तो 1.9 हो या 1.8 हो तो आ सकता है। बोले तो क्या है यहाँ पे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या होगा फिर भाई, यही होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा चाहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया होगा। अगर आंसर नहीं आया होगा तो अलजेब्रा में आपको दिक्कत है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में उड़ जाते हैं। क्या है, कैसे होगा, देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है, मान लेते के है, तो माइनस वाला में क्या होता है, के क्यूब प्लस 3k, है ना। अगर यहां प्लस रहता के रहता तो क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k आ जाता, है ना। तो अब यहां पे देखिए 10 का क्यूब 1000 और 10 तिया 30, 10 130। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बोले तो डी है, डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बंदूक वाले क्वेश्चन है, जो है साउंड रिलेटेड क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूं ऑफलाइन बैच में,
और यही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेंगे और एक जो है रेशियो मेथड से बन सकते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो है मैं इसका रेशियो मेथड बता दूंगा कि ये रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 20 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। देखिए, ये मान लीजिए टैक्सी स्टैंड है और 29 मिनट के अंतराल में अगर एक टैक्सी चली 29 मिनट में, 29 मिनट में यहां से चलना शुरू की टैक्सी, यहां पर आ गई टैक्सी, ओके। फिर जो है, फिर 29 मिनट के बाद फिर यहां से टैक्सी शुरू हुआ चलना। तो 29 मिनट में अपने मान लीजिए कोई प्लेस है, वहां तक पहुंच गई वो टैक्सी, और पहुंचने के बाद है कोई भी, मान लीजिए यहां से आपको कहीं जाना है, ये मान लेते हैं पॉइंट, जैसे ए और बी पॉइंट है। मान लीजिए यहां से 29 मिनट के बाद जो है यहां पहुंचा है, फिर 29 मिनट के बाद जो है चलना शुरू करता है दूसरा टैक्सी। जैसे बस स्टैंड में ऐसा सोचिए ना, आधा घंटे के बाद कोई बस आती है, जैसे आपको कहीं जाना है तो आधे आधे घंटे पे बस है, तो पहला बस जो चला वो कहीं डिस्टेंस तो ट्रैवल कर लिया होगा। चलिए, इतना बात तो समझ में आएगा। सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहां से मान लीजिए करोल बाग जा रही है टैक्सी, या बस समझ लीजिए, बस जा रही है ना। हाँ, टैक्सी बस स्टैंड से। उसके बाद क्या रहा है, इसकी जो है स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। शुरू करती है और एक ही दिशा में, ठीक है। टैक्सी बस स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सी से मिलता है। अब भाई साहब, ये आदमी है, मान लीजिए यहां पे आदमी है, ये आदमी जो है 12 मिनट के, अब देखिए टैक्सी इधर से चलना शुरू हुआ और आदमी जो है यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो आदमी ने डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? ये आदमी, टैक्सी मान लीजिए यहां से यहां तक आ गया और ये आदमी जो है यहां पे पहुंचा, तो इस डिस्टेंस में से, टोटल में से आदमी जितना कवर किया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर और 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए 54 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो है 29 मिनट है और आदमी कितना है, आदमी जो है 12 मिनट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा टाइम, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 17। सही है। और फिर आदमी की चाल पूछ रहे, आदमी कितना टाइम ले रहा है, ये आपको 12 मिनट है, तो 12 मिनट और इसकी स्पीड मान लेते हैं x। क्लियर? ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, अब देखिए यहां मिनट है, अगर यहां 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे देखिए 54 इंटू 17, क्या अप्रोक्स लगा सकते हैं क्या? नजदीक है ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, नजदीक है। क्या कैलकुलेशन, कितना टाइम लगेगा, चलिए कर लीजिए। ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ये कितना, 27 दूनी 54, ठीक है। 17 17 119, 9 हो गया, और 17 दूनी 34 11, कितना हो गया, 34 11 45 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ये कितना हो गया, 6। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 6 के 42, 7 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कितना हो जाएगा, ये आपका जो है फिर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 76.5 क्या हो जाएगी इसकी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आदमी की चाल हो जाएगी 76.5 किलोमीटर पर आवर। भाई आदमी तो बड़ा तगड़ा भाग रहा है,
टैक्सी से भी तगड़ा भाग रहा है क्या आदमी। इसकी देखिए टैक्सी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, आदमी तो एकदम कतई जहर है, एकदम इसकी स्पीड क्या है, एकदम 76.5 किलोमीटर पर आवर है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं उसको मैं रेशियो से करा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए। देखिए आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूं, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है मैं इतना कह सकता हूं दावे के साथ, जो आने वाले एग्जाम है उसमें जितना भी मैं करा रहा हूं अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इससे पेपर में बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। मैं वो हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो नए टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं या पोनोमियल्स के क्वेश्चन हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीन मूल निकालने का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नए टाइप के हैं। मैं आपको जो है आसान भाषा में कह दूं या सरल भाषा में कह दूं, आपको सिखा देंगे और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बार बार चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, इतना तो बनता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। आजकल देखिए क्या होता है, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है ना। और कोई भी मेहनत कर रहा है तो बिना फायदा का कोई भी नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। तो मैं जो है आज बीच में बोला क्योंकि होता है कि लास्ट में जो है मैं क्वेश्चन जो है समाप्त होने के बाद बोल रहा हूं और बच्चे क्या होंगे, चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो जल्दीबाजी रहती है, जल्दीबाजी जल्दीबाजी में काम करना चाहते हैं। जल्दीबाजी में बेटा कुछ ना होगा, एकदम आप आसान तरीके से मेहनत करो। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ है और आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना। तो एक यूनिट टाइम निकाल लीजिए, 21 घंटे में मैं बोलूं कितना डिस्टेंस कवर करना है, 387। कहा आपने जी सर कर लेंगे, यहां से एक यूनिट का मान निकाल लीजिए। एक यूनिट कितना हो जाएगा, 387/21। किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा क्या, 8 3 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 12 या 36, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 12 या 36, 2 बचा और ये कितना बचा 9, अब 3 से काट दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी कि 29 बट्टा कितना हो जाएगा भाई साहब, 29/7 हो जाएगा। इतना काम हमने क्या कर लिया, कर लिया। देखते हैं अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब जो है कह रहा है वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में, ठीक है, 2/3 भाग, 2/3 भाग बच कितना गया, शेष पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, शेष पे आपको ध्यान देना है। तो 2/3 भाग, तो बचा कितना, 1/3 भाग। क्या क्लियर हुआ क्या, कहेंगे जी सर क्लियर तो हो गया। अब कह रहा है कि 5/7 समय में तय करता है ना। तो शेष दूरी में तो तय, शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे 5/7 है तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7 अगर मैं ऊपर कर लूं और 2 क्या कर लूं, नीचे कर लूं, चलेगा क्या, अरे भाई 5/7 है, 5 बटा क्या है 7 है, तो कितना बचा, 2/7 ही तो बचा शेष।
अब यहां पे 7 से 7 काट लीजिए, काट ले, है ना। अब यहां पे अगर मैं बोलूं इसको 30 कर दे, 130 कर दे, क्या 130/6 कर दें, 130 बटा अगर 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2, क्या है, क्या क्यों कैलकुलेशन, क्यों लफड़ा पालना है, दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मन की आंखों से देखे, 4 ऑप्शन पे नजर डाले, हमें क्या करना है, 4 तरह के ऑप्शन भी देखना है ना, हमें सब पे फोकस करना है ना, सब पे फोकस करना है, एक पे फोकस नहीं करना है, तो सब पे फोकस करना है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने की, है ना। तो देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिससे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। देखिए देखिए शंकु है, यहां से काटा जा सकता है ना, घन से क्या कहा, शंकु काटा जा सकता है, तो इसका क्या निकालना है, मुझे आयतन निकालना है, कुछ नहीं है। अब देखिए क्या होता है, जो साइड होता है ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है साइड का आधा, रेडियस क्या होता है, साइड का आधा होता है ना। साइड क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, डायमीटर का काम करेगा, तो रेडियस a/2 हो जाएगा, तो सभी साइड क्या है, बराबर है। अगर मैं बात करूं एच की, तो एच जो है 8 है, बात तो ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4, और शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, 1/3πr²h, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां देखिए पाए है, तो यहां ऑप्शन मेथड पे भी नहीं कुछ कर सकते, है ना। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, लेकिन इसके कैलकुलेशन काफी ज्यादा टफ है ना। कैलकुलेशन यहां देखिए कितना ज्यादा है, और मैं कोशिश करता हूं कि इसका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। तो चलिए 1/3, पाई का मान सबको पता है 22/7 दिया है, क्या लीजिए, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लीजिए 22/7 लीजिए, और आर कितना है, 4 है, इंटू 4, और एच कितना है, एच जो है आपका 8 है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, 22/21, 22/21 इंटू ये कितना हो जाएगा, 16 8 128, 128 हो गया। यहां तक समस्याएं नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, 128 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/21 लिख सकते हैं क्या, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 128 प्लस 128 अपॉन 21, 21 छाका 126, 6 कुछ आएगा, यानी कि 34 आएगा, 34 से थोड़ा सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, 28 और 6 34 ही होता है ना भाई साहब, ये तो होगा नहीं, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा,
ये होगा, क्या होगा, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो देखिए ये ऐसे आपको कैलकुलेशन की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होता है कोई भी, आपको पता है कि एक दिन में मंजिल नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। आप लगातार मेहनत कीजिए। अभी 3 महीने आप ऐसे मेहनत कीजिए जो आपको जो है सिलेक्शन होना ही है। आप हमेशा दिमाग में एक ही टारगेट रखिए कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। आप सिर्फ किताबों से दिल लगाइए। अगर किताबों से दिल लगाएंगे तो बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना देगी। तो इसलिए सब कुछ भूल जाइए और एकदम जो है सलीम की गली, सलीम की गली का मतलब है कि आप जो है किताबों की तरफ जाइए। ये नहीं कि सलीम जानते होंगे, है ना, जहांगीर का नाम था सलीम और उसकी पत्नी का नाम था महरुनिशा, है ना, महरुनिशा उसकी पत्नी का नाम था। और सारे जहां से मतलब नूर जहां उपनाम था। नूर मतलब सुंदर, और जहां मतलब पूरा विश्व में सुंदर। तो नूर मतलब कोहिनूर, हीरा सुंदर था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा नूर जहां। तो अभी जो है आपको कैसा लगा क्लास, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को, मैं फिर एक बार बोलूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। देखिए अगर मुझे कॉन्फिडेंस आया तो मैं इतना करा दूंगा ना आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ना कोई पेड बैच है ना कुछ है, एकदम फ्री में पढ़िए। वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर मैं जो है ग्रुप डी में साइंस भी आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो देखिए अगर व्यूअर्स होंगे तब ये मजा आएगा करने में, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और समय बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।